अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्या तुलसीकाननोद्वाम पाण्डे विश्वम्बरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से 17वां प्रवचन का अनुसंधान करेंगे। पहरू से वार्तालाप कर तथा उनसे किवाड़ खुलवाने तक प्रसंग कल कहा गया है। पहरेदारों को नायक कहा और उनकी प्रार्थना की। भगवत संबंध से ही योग्यता गौरव भाव होता है, जाति से कुछ मतलब नहीं है। सत्संग कालेक्षेप में जो कुछ कहा जाता है वह श्री गोदम्बाजी की चिट्ठी पत्र बांचने के समान है। यह 17वां पासुर चालू है। अंदर दूसरे फाटक पर भीतर से नंद बाबा का खुद का पैरा है। नौकरों के लिए कहा गया है, ईमानदार अवश्य होना चाहिए, प्राप्त द्रव्य का संरक्षण करना चाहिए, आमदनी सदा ही नहीं रहती है, मालिक को सदा सावधानी से खुद देखभाल संभाल करनी चाहिए, एक सी ताकत तथा सदा कमाई नहीं रहती, अन्न वस्त्र धन सभी तो लापरवाही से बर्बाद होता है, तो उसका हिसाब होता है। प्रभु का ही सब अन्न आदि है। अन्न का अपमान कर फेंकने वाले को बंदर का जन्म मिलता है, तो फिर दाने दाने को मुहताज हो भूखों मरते हैं। पानी को फिजूल नहीं गिराना चाहिए, जरूरत अनुसार पानी खर्च करना चाहिए, मौके पर कंजूसी नहीं करना। बहुत सी स्त्रियों में फिजूल कंजूसीपना होता है तथा किसी किसी स्त्री में लुटाने का भी दुर्गुण होता है। धन का सदुपयोग करने से नहीं चूकना। श्री नंद बाबा जी स्वयं भीतर महल में लाल जी के सोने के कमरे में दरवाजे पर बर्छी लिए हुए पहरा देते हैं। सब लोग जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे बोली, श्री नंद बाबा का मंगल हो, आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी शब्द भगवान गुरु और भागवतों में लगता है। अपने पति को भी स्त्रियां स्वामी कहती है। गोदम्मा जी श्री लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री नंद बाबा जी को श्री स्वामी वहां क्यों किया? नंद बाबा परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उनसे बड़ा कौन है? नंद बाबा दयालु है, भगवत दासों को गरीबों को कपड़ा और अन्न देते हैं। गरीबों को कपड़ा अन्न देने से भगवान का मुखोल्लास होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। गरीब हो या भगवत दास, उसी को देना चाहिए। जिसको 1000 ब्राह्मण जिमाने का विचार हो, वह यदि एक भगवत प्रेमी को अथवा एक गरीब को जिमा दे तो उससे बढ़कर फल होता है। भगवत प्रेमी जनों की सेवा से भगवान की मेहरबानी होती है। अपना शरीर पोषण सभी करते हैं, उसकी बड़ाई नहीं है, परंतु दूसरे गरीबों पर दया करने से ही धन की सफलता है। संसार के लोग खुद पहनते ओढ़ते और ठाट से रहते हैं, वे गरीबों को देखकर उनको डांट बताते हैं। ऐसे बड़े लोगों को धिक्कार है। उपदेश सुनने का यही फल है कि परमात्मा कार्य किया जावे। उपदेश सुनने का यही फल है कि परमार्थ का कार्य किया जावे। पानी का प्रबंध करना बहुत महत्व रखता है। कोई प्यासा आता है, अपने ही लोटे से जल पिलाने में कोई हर्ज नहीं। सब चीजों के अंदर अंतर्यामी भगवान रहते हैं। कोई कोई आचार कहे जाने वाले त्यागी वैरागी और धन वाले बड़े आदमी निर्दयी पाषाण हृदय के होते हैं। कोई प्यासा उनसे पानी मांगे तो वे नहीं पिला सकते, उन्हें दया नहीं होती। श्री नंद बाबा जी ने भगवान को साक्षात प्राप्त किया और दुनिया में भी यश बड़ाई को प्राप्त किया। वे अहंकार रहित सबकी सेवा किया करते थे। नंद बाबा जी की बड़ाई उनकी प्रार्थना करने के बाद श्री गोदम्मा जी उनकी पत्नी श्री यशोदा जी को जगाती है। कहती है, हमारी श्री स्वामिनी जी जागिए, आप हम सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ भाग्य वाली है। आपने भगवान का साक्षात प्राप्त किया है। दुनिया के लड़के न चाहकर भगवान को ही आपने पुत्र में चाहा है। दुनिया के लोग स्त्रियां भूषण गहना वस्त्र चाहती हैं तथा पुत्र और सुंदर पति चाहती हैं।
दुनिया की ये सभी चीजें और 14 लोक का वैभव सब नाशवान है, परंतु जो बड़ी भाग्यवान स्त्रियां भगवान को ही पति रूप में अथवा पुत्र रूप में चाहती हैं, उनकी सच्ची बड़ाई है। दुनिया के सामान्य पति पुत्र से क्या लाभ, अनेकों जन्म हो गए, पति पुत्र मिलते ही हैं, किंतु कुछ फायदा नहीं। बड़े भाग्य वाले वे हैं जो भगवान से मिलना चाहते हैं। रसोई बनाते समय यह इच्छा भावना मन में करते हैं कि प्रभु आकर इस रसोई को जिमे। भगवान पर सच्चा प्रेम भाव होता है कि प्रभु शामु आ जाए तो उन्हें भोजन कराते। प्रभु से मिलने के लिए सच्चा मनोरथ करे तो भगवान से मिलने में देर नहीं लगती। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। वायु सब जगह है परंतु मालूम नहीं पड़ती। जब हम पंखा चलाते हैं तो हवा प्रकट ही होती है। भगवान से किसी भी प्रकार की भावना करने वाले बड़भागी है। भगवान के रूप पर मोहित होते, भगवान को चाहते, ऐसे वे बड़भागी धन्य है। यशोदा जी भी प्रेम से बोली, आप लोग सभी कैसे यहाँ पधारे हैं। गोदम्मा जी ने कहा कि श्री लाल जी का मंगल करने हम लोग आई हैं। यह सुनकर यशोदा जी प्रेम सहित कहती हैं कि आप लोगों की कृपा से श्यामू भैया का मंगल हो। अच्छा, सब पधारिए, विराजिए। श्री यशोदा जी का स्वभाव बहुत ही नम्र और प्रेममय था। इमली नींबू आदि का नाम लेते जीभ में पानी आता है, वैसे ही प्रभु के कृपा संबंध को याद करने से दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। परम पदनाथ भगवान के स्वामी श्री नंद जी हैं। श्री लाल जी का मंगल हो। सबने इस प्रकार से कहा। उसी समय से लाल जी भी वहीं पर पधार गए। ऐसे सरल है, यदि परम पदनाथ कहते तो यहाँ अहिर बने हैं। जो बना हो वही तो कहना चाहिए, उसी में शोभा है। गोदम्मा जी अचानक मुंह से कहने को तो कह गई परम पदनाथ त्रिविक्रम, पर फिर तुरंत ही संभल कर कहती है, जागिए ब्रजनाथ, आप रंगीले चमकीले हैं, जागिए, ऐसा कहती है। श्री लाल जी का मंगल हो, जय हो। सभी सखी लोग काम भावना से श्री मुख देखती है, फिर बाहु भाग देखती है। श्री गोदम्मा जी और सब सखियां अपनी अपनी भावना अनुसार दर्शन कर रही हैं। वहां महल में श्री बलराम जी को उनकी चरण वंदना करके जगाती है। कहती है कि छोटे भैया साहब को भी जगाइए, शिष्टता है गोष्ठी में। शेष जी के अवतार श्री बलराम जी हमारे आचार्य हैं। वे ही कलयुग में श्री रामानुज स्वामी जगत गुरु हुए हैं। महल में श्री नीला देवी जी भी है, वे प्रभु की अति प्रिय है। उन्हें किस प्रकार जगाएंगी वह कल किया जाएगा। तिरुप्पावे ग्रंथ से 17वें पासुर का अनुसंधान करेंगे। नंद गोप जी आचार्य, यशोदा जी मंत्र, श्री कृष्ण मंत्रार्थ, बलराम जी मंत्रार्थ सार, ये समुद्भोवन किया गया जाता है। नंद गोप शब्द से ब्रह्मानंद निमग्न वेदादि शास्त्र वाणी के संरक्षक आचार्य कहे जाते हैं। नंद गोप जी दानियों में श्रेष्ठ थे, वैसे आचार्य की कृपा भी अत्यंत श्रेष्ठ है, जिससे संसार बंधन से छुटकर परम पद पहुंच जाते हैं। इस गाथा में आचार्य से शिष्य के प्रति अभिमुख होने की प्रार्थना की जाती है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण को अपने पेट में रखा था, वैसे ही मंत्र भगवान को अपने में रखता है। स्त्रियों में श्रेष्ठ यशोदा जी है, वैसे ही मंत्रों में श्रेष्ठ अष्टाक्षर मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र सीखने से द्विजुत्व मिलता है, वैसे ही अष्टाक्षर मंत्र के सीखने से श्री वैष्णवत्व मिलता है। द्विजुत्व तो शरीर मात्र का धर्म होता, मगर श्री वैष्णव आत्म धर्म है। श्री कृष्ण के उत्थापन से मंत्रार्थ का अनुसंधान किया जाता है। अष्टाक्षर मंत्र से भगवान के सर्वव्यापकत्व बताया जाता है। बलराम जी के उत्थापन से मंत्रार्थ सार भागवत शेषत्व का अनुसंधान किया जाता है। भगवत शेषत्व और भागवत शेषत्व ये दोनों अलग अलग दो वस्तु नहीं, मगर एक वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। भगवत शेषत्व की परिपक्वावस्था ही भागवत शेषत्व है। अतः इन चार वस्तुओं में अपनी भक्ति को प्रकाशित करना इस पासुर का व्यंगार्थ है। जय श्रीमन नारायण।